ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 17। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगः भवति दुःखः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो 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 भवति दुःखः। माताएं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शब्दार्थ युक्त नियमित आहार भोजन विहारस्य आमोद प्रमोद का युक्त नियमित चेष्टस्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का कर्मसु कर्म करने में युक्त नियमित स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का योगः योगाभ्यास भवति होता है दुःखः कष्टों को नष्ट करने वाला। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है
वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मिथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न ही सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूँकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में निमित्त रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण इस ध्यान योग नामक अध्याय में अर्जुन को ध्यान योगी की पद्धति का वर्णन करना है। किस प्रकार से अपने आप को योग में लगा करके व्यक्ति दुख सभी कष्टों से पूर्ण रूप से अपने को मुक्त कर सकता है, सभी कष्टों का वो नाश कर सकता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम योग को वास्तव में समझें। योग क्या है, योग का सही अर्थ क्या है, योग किसे कहा गया है। लेकिन योग को समझने के लिए पहले 2 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। एक तो योग क्या है और दूसरा योग क्या नहीं है, वो भी पता होना चाहिए, है ना। अच्छाई पता है हमें तो उसके साथ बुराई भी पता होना चाहिए कि वास्तव में बुराई क्या है ना। सही चीज़ पता है तो गलत का भी पता होना चाहिए कि हाँ ये गलत है। नहीं तो हम हर चीज़ को सही मान सकते हैं, हर चीज़ को अच्छा ही मान सकते हैं। तो इसलिए हर एक पक्ष के दोनों पहलुओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष का ही हमें ज्ञान है। अगर एक पक्ष का ज्ञान होगा तो वो उसको पूर्ण ज्ञान नहीं कहा गया। तो इसलिए योग करने से पहले, योगी बनने से पहले तो पता होना चाहिए कि योग क्या नहीं है ना। तो योग क्या नहीं है, आज वर्तमान में योग के नाम पर जो योग वास्तव में नहीं है ऐसा कह करके और चल रहा है अनेक प्रकार से। और योग के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी जाती हैं, योगा फॉर मैनेजमेंट, है ना।
कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए योगा फॉर ऑफिस योगा है ना, फिर चेयर योगा, अलग अलग प्रकार के योगा फॉर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए योग, जो कि बाबा रामदेव रोज़ सुबह सुबह सिखाते ही हैं, है ना, हेल्थ अच्छा रखने के लिए। तो ये सब ध्यान योग पद्धति, योग को साध पाना संभव नहीं है किसी भी स्थिति में।
और ध्यान योग तो और भी कठिन है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। मन और इंद्रियों पर अगर संयम नहीं तो ध्यान योग तो हम साध ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान योग को करने के लिए इसी अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि एक शुचे देशो स्थापत्य, एक शुद्ध स्थान में, शुचे देश में, वहाँ पर हमें जाना होगा, है ना, स्वच्छ वातावरण में, एकांत स्थान में। और वहाँ पर फिर क्या करना होगा, स्थिर आसन मात्मन, एक स्थिर आसन जमा करके जो कि मृग छाल का, है ना, इस प्रकार से शुद्ध होना चाहिए, वो आसन जमा करके फिर वहाँ पर ध्यान एकाग्र करना है, केंद्रित करना है। तो कितना कठिन है, संभव नहीं है वर्तमान समय में ये कार्य कर पाना। लेकिन फिर भी योगी अगर बनना है तो हमें तपस्या में लगना होगा, तपस्या करना होगा। तो दो प्रकार की तपस्याएं होती हैं, है ना, शास्त्रों में जो है दो प्रकार से तपस्याओं का वर्णन किया गया। एक तो है तपस्या अपने शरीर को कष्ट देना, बिना उस तपस्या के उद्देश्य को समझे कि वास्तव में तपस्या हम किस लिए कर रहे हैं, तपस्या पर ही अत्यधिक ध्यान दे देना। और एक होती है दिव्य तपस्या, दिव्य रूप से तपस्या करना, किसके लिए, जो भगवान दिव्य हैं उनको समझने के लिए। तो ये वास्तविक तपस्या, अगर दिव्य तपस्या में लगते हैं तो हम वास्तव में योगी बन पाएंगे। लेकिन दूसरे प्रकार की तपस्या कर रहे हैं तो फिर उस तपस्या से भी योगी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो कैसे दो प्रकार की तपस्या है, जैसे बहुत सारे लोग तप करते हैं, आप जाएंगे हिमालय में तो बहुत सारे आपको तपस्वी मिलेंगे, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, तपस्या में लगे हुए हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, है ना, तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि सुना है तपस्या करने से ही हम योगी बन सकते हैं। लेकिन सही रूप से उसको नहीं समझे, इसलिए क्या हुआ, गलत तपस्या में लग गए। तो तपस्या तो करते हैं अत्यधिक, कैसे तपस्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। गर्मी के समय में अपने चारों ओर आग जला लेंगे और बीच में बैठ जाएंगे आग जला करके, ये तपस्या करेंगे, घंटों घंटों बैठे रहेंगे, है ना, अग्नि में। हम नहीं बैठ सकते, है ना, हमसे कोई बोले कि चारों तरफ बात छोड़ दीजिए, सामने ही बस जला करके बैठ जाइए, तो बैठ पाएंगे नहीं, संभव ही नहीं है ना। लेकिन वो बैठ लेते हैं, चारों तरफ जलाकर बीच में बैठे हुए हैं, तपस्या में लीन है ना। फिर ठंडी में जल के अंदर गले तक पूरा पानी में डूब करके ठंडे पानी में तपस्या करते हैं। इस प्रकार से कुंभ मेले में भी आप देखेंगे तो ऐसे तपस्वी सब लगे होते हैं अलग अलग तपस्या में, है ना। कोई एक पैर पर खड़े हैं, कोई पूरे उल्टे होकर के सिर के बल खड़े हुए हैं। तो ऐसे अनेकों अनेकों प्रकार से वो तपस्याएं करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि जो तपस्या का उद्देश्य है भगवान को जानना, वास्तव में वो वहाँ पर निहित नहीं है, इसलिए तपस्या का उनको फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही नारद जी व्यासदेव जी को वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर भगवान की आराधना नहीं होती है तो फिर तपस्या का कोई लाभ नहीं। आराधितो यदि हरिश तपसा ततज्ञ, अगर तपस्या के द्वारा हम भगवान की आराधना के स्तर तक नहीं पहुंच पाए तो वो तपस्या व्यर्थ है। और अगर भगवान की आराधना की जा रही है, आराधितो यदि हरिश तपसा ततज्ञ, तो फिर तपस्या की क्या आवश्यकता है, तपस्या की कोई आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। अंतर बहिर यदि हरिश तपसा ततज्ञ, अगर हम अंदर बाहर सब जगह भगवान को देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो फिर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उद्देश्य पूरा हो गया। और भगवान का ही अगर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को ही नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर तपस्या करने से लाभ क्या होगा, है ना। ऐसे शरीर को कष्ट देने से काम नहीं होगा। कुछ सिद्धि प्राप्त हो सकती है उससे, बस उतना ही उनको लाभ हो सकता है। लेकिन मनुष्य जीवन का जो ध्येय है भगवान से जुड़ना, योग में स्थित होना का अर्थ है भगवान से अपना संबंध स्थापित होना, वो संबंध में कभी भी वो स्थापित नहीं हो पाते। तो ये एक प्रकार की तपस्या में लोग भगवान से अपने संबंध को जाने बिना लगते हैं।
और दूसरे प्रकार की तपस्या दिव्य तपस्या, जो कि भगवान ऋषभ देव श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में अपने भरत महाराज आदि 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है तपस्या करने के लिए मिला है ना। भगवान ऋषभ देव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वे में शुद्धेत नायम देहो देह भाजाम निलोगे कष्टान कामान अरहते विडभुजाम। ये मनुष्य जीवन जो है ये कुकर सूकर के जैसे सिर्फ इंद्रिय भोग करने के लिए, आहार निद्रा भय मिथुन इसमें लगे रहने के लिए नहीं मिला है ना। ये तो पशु भी करते हैं है ना, पशु सब 4 चीज़ें कर ही रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन इससे भिन्न है। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है ना। मनुष्य जीवन की वास्तव में शुरुआत ही यहाँ से होती है, जब हम ये अंतर समझ पाते हैं, ये कर पाते हैं। इसलिए महाभारत में बताया गया है आहार निद्रा भय मिथुनम च सामान्य में तत् पशुभी नाम, ये समान है। अगर मनुष्य जीवन में भी हम यही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। धर्म जिज्ञासा ये वास्तव में हमें अलग करती है, अगर वो नहीं है तो फिर ऐसा व्यक्ति भी पशु के ही समान बताया गया है। तो तपो दिव्यम दिव्य तपस्या करने के लिए भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। तो दिव्य तपस्या क्या है, जो कि भगवान के संदर्भ में की जाती है। भगवान से जुड़ने के लिए जो आवश्यक तपस्या है उसको दिव्य तपस्या कहा गया। तपस्या करना आवश्यक है, तपस्या किए बिना इंद्रियों पर संयम प्राप्त किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता है ना, वो कोई भी प्रकार का योग हो। लेकिन गलत दिशा में गलत समझ के साथ हम तपस्या करेंगे तो उससे हमें लाभ नहीं होगा, और सही दिशा में सही समझ के साथ तपस्या में लगेंगे तो उससे हम वास्तव में योगी बन पाएंगे। तो सही तपस्या क्या है, किस प्रकार से हम जो है भगवान के संदर्भ में तपस्या कर सकते हैं, तो ये श्लोक में भगवान जो है वो बता रहे हैं कि क्या तपस्या करनी है ना। किस प्रकार से हमें कार्य करना है जिससे हम भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ पाएँ, हम वास्तव में योगी बन पाएँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं हैं, खाना पीना सोना मैथुन जीवन, आहार निद्रा भय मिथुन, ये सब आवश्यकताएं हैं है ना। तुरंत उससे निकला नहीं जा सकता है ना, क्योंकि ये सब व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। तो कैसे भगवान इसलिए बता रहे हैं कि उनको नियमित करके एक व्यक्ति जो है वो योगी बन सकता है ना। हम सोचे कि आज से बस तथाकथित योगियों के जैसे खाना छोड़ दें, सोना छोड़ दें, सब कुछ शरीर पर ध्यान न देकर के सारा कार्य बंद कर दें तो हम योगी बन जाएंगे। नहीं, संभव नहीं है, नहीं बन सकते योगी, क्योंकि मन अस्थिर है, मन अभी संयम में नहीं हुआ है, अभी इंद्रियां संयमित नहीं आई हुई है, और बाहरी सिर्फ अवस्था क्रियाओं को रोक देने से वास्तव में कोई योगी नहीं बनेगा। कुछ समय के लिए वो कर लेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, सारी इंद्रियां जो है उसको पछाड़ देंगी है ना। और फिर इतना जो है वो भोगी हो जाएगा कि फिर कभी से दोबारा से फिर योग के मार्ग पे जा ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं हो पाएगा उसके लिए। ऐसा होता है ना, जो सही समझ के साथ नहीं करते हैं, ऐसे अनावश्यक रूप से तपस्या में लग जाते हैं, तो कुछ समय क्या हो जाता है, फिर विचलित हो जाते हैं, क्योंकि अधिक समय मन अभी इंद्रियां संयम बनी हुई है, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं है ना ऐसी तपस्या योग, और फिर भोगी बन जाते हैं वो है ना। वो तपस्या के साथ ही वो भोग चालू कर देते हैं, अपने आप को दिखाते हैं हम तपस्वी भी हैं और साथ में भोग भी करते हैं है ना, छुपे हुए। इस प्रकार से बाहरी दिखा रहे हैं तपस्या, और अंदर फिर जो है जब तपस्या पूरी हो गई फिर उसके बाद भोग करते हैं, इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि सही रूप से एक योगी बनने के लिए नियमित रूप से हमें तपस्या दिव्य तपस्या में लगना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जो 4 जो मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं हैं है ना, वास्तविक रूप में ये आवश्यकता नहीं है, आत्मा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आत्मा चूँकि अभी इस जगत में शरीर में बंधा हुआ है, तो इसलिए शरीर से उसको हमें मुक्त करना है। इसलिए शरीर ही एक माध्यम है ना, शरीर ही एक नाव है। तो जब तक शरीर सही रूप से नहीं चलेगा, शरीर सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक हम आत्मा को मुक्त भी नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए शरीर सहायक बताया गया है ना, कि शरीर से हमें सहायता लेनी है जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए। तो इसलिए शरीर
को पूर्ण रूप से हमें कोई ध्यान नहीं देना शरीर की आवश्यकताओं पर, नहीं, वो भी संभव नहीं है। वो भी अगर हम कर देंगे तो हम योगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए ध्यान देना है, आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान अवस्था में इनके बिना कोई रह नहीं पाएगा, ये आवश्यकताओं के बिना। वो ज़रूरत है, जब तक कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध स्तर पर नहीं आ पाते, हमारा मन पूर्ण रूप से संयम में नहीं हो जाता है, हमारी सारी इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित नहीं हो जाती है, तब तक ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। लेकिन किस प्रकार से करना है जिससे कि हम योगी बन पाएँ, तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि युक्त रूप से, युक्ताहार विहारस्व, जितना बस आवश्यक है उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। अगर कोई व्यक्ति अधिक करेगा या कम करेगा तो दोनों प्रकार की स्थिति में वो योगी नहीं बन पाएगा, है ना। जितनी आवश्यकता है उससे बिल्कुल कम कर दिया उसने तो भी योगी नहीं बन पाएगा, और बहुत अधिक कर दिया तो भी योगी नहीं बन पाएगा, है ना। जैसे आहार ले, जो जीवन की 4 आवश्यकताएं उसमें से एक एक को अगर हम समझें तो भोजन, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन कर रहा है तो वो योगी नहीं बन सकता। फिर वर्तमान में लोग हम देखते हैं खाते ही रहते हैं बस है ना। घर से निकलें खाकर, बाहर कुछ भी दिखा ठेले पर जो है गरम गरम जलेबी, चलो ले लो है ना, कुछ दिखे पकोड़े चाट, बस मन विचलित हो जाता है ना। तो दिन भर जो है खाते ही रहते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन नियमित रूप से है ना, सुबह शाम जो है वो उतना पर्याप्त है शरीर को टिकाए रखने के लिए, शरीर को अच्छे से स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए सुबह शाम 2 टाइम पर्याप्त है। लेकिन दिन भर जैसे बकरी जो है थोड़ा थोड़ा करके वो घास चरती देती है, ऐसे व्यक्ति दिन भर बस मुँह चलता ही रहता है, चलते फिरते खाते उठते हर अवस्था में उनका जो है चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता किसी भी स्थिति में। योग करते कर तथाकथित आज जो योग में लगते हैं, तो योग के बाद वहाँ पर सब देखा होगा आपने, है ना, लौकी का जूस, ये जूस, वो जूस, थोड़ा आधा घंटे का योग क्या कर लिया, वो भी वास्तविक योग में नहीं लगे, उसके बाद में उनको अलग अलग प्रकार के जूस चाहिए सब है ना। तो वो तो भोग है। कुछ लोग तो बस जूस पे नहीं ले जाते हैं कि ठीक है थोड़ा योग कर लेंगे, दिखाने के लिए बाद में कम से कम जूस तो मिलेगा, जूस मिलता है। अधिकतर लोग तो इसी उद्देश्य से जाते हैं कि बाद में हमको जूस पीने को मिलेगा तो इसलिए हम भी योग कर रहे हैं तो ऐसे योगी बनना संभव नहीं है ना। इसलिए बहुत कम खाने से, बहुत अधिक खाने से, क्योंकि अधिक खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मोटापा बढ़ेगा, नींद आएगी, आलसी हो जाएंगे, है ना। तो फिर अधिक खाएंगे तो अधिक सोएंगे, जो व्यक्ति अधिक खाता है वो अधिक सोता है फिर, है ना। तो अधिक सोगा तो फिर नींद, योग कैसे कर पाएंगे, योग के लिए समय कहाँ मिलेगा, संभव ही नहीं। और अधिक जब सोएंगे, अधिक खाएंगे तो फिर सपने देखेंगे, है ना, अलग अलग प्रकार के मन में विचार आएंगे, स्वप्न आएंगे, वो सपनों में ही नींद में खोए रहेंगे गलती। ये तमोगुण का लक्षण है। व्यक्ति अधिक खाने से क्या होता है, तमोगुण में चला जाता है। फिर तमोगुणी व्यक्ति वो योग नहीं कर सकता। योग करने के लिए सतोगुण में स्थापित होना बहुत ही आवश्यक है। जब सतोगुण में स्थापित होंगे तब वास्तव में हम योगी बन सकते हैं तो कैसे, इसलिए हमें करना है इसको युक्त रूप में, कैसे हम कर सकते हैं, है ना। तो भगवान युक्त रूप में यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें कम भी नहीं खाना है और अधिक भी नहीं खाना, युक्त रूप में करना। तो वो कैसे होगा, जब हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये नियम से जब बंधेगा कि हमें केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो उससे धीरे धीरे फिर हमारी सभी इंद्रियाँ सीमित हो जाएंगी। वो युक्त रूप में हमारा भोजन चलता रहेगा। क्योंकि बिना प्रसाद के अगर हम खा रहे हैं, शुद्ध नहीं है आहार, तो भगवान उसको बता रहे हैं कि वो तो एक प्रकार से पाप है ना। जो भी, इसलिए भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवद गीता के 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, जो मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, और फिर भगवान अपनी कृपा के रूप में वो भक्तों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का प्रसाद कृपा के रूप में हम वो ग्रहण करेंगे तो उससे हम योगी बनने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमारी सभी जो गलत आदतें हैं वो नियमित होगी, है ना। तो इसलिए बताए, सिर्फ एक योगी को, वास्तविक भक्ति योगी जो है, भक्ति योगी को वास्तविक योगी कहा गया है ना, क्योंकि भक्ति योग ही वास्तविक योग है। इसलिए भगवान इसी अध्याय के अंतिम में बताएंगे कि वास्तविक योगी कौन है, जो निरंतर भक्ति योग में लगे रहकर भगवान का निरंतर चिंतन करता है। योगी नाम अभी सर्वेशाम
मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः। ये भगवान अपना मत दे रहे हैं कि ये मेरा मत है। ये तो एक सामान्य शास्त्रों की जानकारी पहले 6वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को प्रदान कर दी कि ये सब अलग अलग योग है, लेकिन फिर अपना वास्तविक कि मैं भगवान हुआ, मेरा मत जो है सुनो। तो भगवान क्या कहते हैं, ये वास्तविक योग है। जो व्यक्ति भक्ति योग के माध्यम से निरंतर सारे कार्य मेरे लिए करता है, मेरे चिंतन में लगा रहता है, वो वास्तव में योगी है। उसके अलावा जो सब भी प्रयास कर रहे हैं वो भगवान से इस भक्ति योग में लगे बिना सही रूप से उनका संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, नहीं जुड़ पाएंगे। तो भक्ति योग की ये विधि है। भक्ति योग का पालन करने के लिए एक अनुकूल इसको बताया कि हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हम सतोगुण में आ पाएंगे, है ना। ज्ञान का विकास होगा, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए अगर ग्रहण करते हैं तो भगवान बताते हैं 3रे अध्याय में, यज्ञा शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजन्ते ते तुघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो व्यक्ति यज्ञ में अर्पित किए बिना, भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो पाप को ग्रहण करता है वास्तव में। क्योंकि सारी वस्तुएं हमें कैसे प्राप्त हो रही हैं, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। इसलिए भगवान को अर्पण करना बहुत ही आवश्यक है, उनको शुद्ध करने के लिए, है ना। भगवान को अगर अर्पण नहीं करते तो हम पाप के भागीदार हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगन्नाम जगत, सब कुछ जो है भगवान के द्वारा ही प्रदान किया गया है। इसलिए भगवान को अर्पण करना बहुत ही आवश्यक है। तो फिर कोई विचार कर सकता, ठीक है सारी वस्तुएं मैं जो है अर्पण करूंगा भगवान को, वो फिर ले लूँगा, मांस भी अर्पण कर दूंगा, है ना, मछली भी अर्पण कर दूंगा और बढ़िया प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, चाय भी अर्पण कर देंगे और लेंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, नहीं, ये अर्पण नहीं किया सकता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पृच्छति, है ना। भगवान को पत्र पुष्प फल, है ना, जो शास्त्रों में वर्णित चीज़ें हैं वो चीज़ें अर्पण करना, निषिद्ध आहार, अमीषाहार, ऐसी चीज़ें हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान का प्रसाद लेने से अपने आप हमारा जो आहार है वो नियमित हो जाएगा, है ना। ना ही हम कम खाना है ना, वो ना ही अत्यधिक हमें ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि लेने की कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है, लेना है, खाइए, जितना आवश्यकता है वो उतना लीजिए, लेकिन भगवान का प्रसाद हमें लेना है। भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। तो जब भगवान के प्रसाद का हम नियम बनाएंगे तो फिर क्या है, अधिक खाने से अपने आप हम बच जाएंगे, है ना। क्योंकि बाहर हम जा रहे हैं तो फिर मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि हमने वचन लिया नहीं, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है। तो बाहर जाएंगे भी, गरम गरम समोसे दिखेंगे, सब दिखेगा, तो फिर भी मन विचलित नहीं हुआ, नहीं, प्रसाद ही ग्रहण करना है बस है ना, इसके अलावा कुछ लेना नहीं है। तो ऐसे क्या हो जाता है, व्यक्ति निमित हो जाएगा, आहार उसका निमित हो जाएगा। और इस प्रकार से फिर प्रसाद लेने से शुद्धिकरण भी होगा, है ना। भगवान का प्रसाद लेते हैं तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति, हमारी सत्ता शुद्ध होती है, स्मृति शुद्ध होती है। स्मृति शुद्ध होने से फिर मोक्ष की तरफ आगे हम इस प्रकार से बढ़ते हैं। तो ये पहला है कि आहार को हम नियमित कर सकते हैं केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करके। और देखते हैं भी हम, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति योग में लगते हैं और भगवान का प्रसाद लेने का नियम बनाते हैं, तो धीरे धीरे फिर सारी जो है बाहर के जो तथाकथित जो सब भोजन है वो उससे सब उनकी आसक्तियाँ छूट जाती है ना। उसके प्रति वो आकर्षण भी फिर नहीं होता है ना। जो नियमित रूप से भगवान का प्रसाद लेते हैं उनको सिर्फ भगवान में ही रुचि आती है, फिर प्रसाद में ही केवल रुचि होती है लेने के लिए, उसके अलावा कुछ भी वो ग्रहण नहीं करते, है ना। जो गंभीरता से पालन करते हैं भक्ति में काफ़ी समय से, तो देखते हैं उनके जीवन में, है ना। बाहर जाते हैं सब हैं, लेकिन मन नहीं करता है होटल में कहीं भी खाने का, है ना। कोई बोलेगा भी कि आप ले लो, सब चीज़ें हैं, स्वीट है, सारे मिल जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो प्रसाद नहीं है। इसलिए कितना ही कुछ जो है अच्छा है, दिख रहा है, लेकिन भक्त लोग उसको ग्रहण नहीं करते। भक्त लोग अपनी जो है खिचड़ी में ही संतुष्ट रहते हैं, है ना, क्योंकि पता है वो प्रसाद भगवान का प्रसाद है। तो इससे हम भोजन को, अपने आहार को नियमित कर सकते हैं। फिर आहार के बाद बताया गया है आमोद प्रमोद, है ना। आमोद प्रमोद का अर्थ है स्त्री संग करना, मैथुन जीवन करना। तो इसको भी एक तो हम अनियमित रूप से जो है कर सकते हैं, तो वो हमारे बंधन का कारण होगा।
उससे हम फंसेंगे अगर अनियमित रूप से कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में विवाह की प्रथा बताई गई है ना, कि ठीक है ये आवश्यकता है शरीर की, शरीर में जब तक व्यक्ति बंद है ना, आत्मा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर है तो आहार निद्रा भय मैथुन व्यक्ति उसमें लगेगा तो ठीक है, उसके लिए फिर विवाह संस्कार है कि विवाह करके वो जो है एक स्त्री से संतुष्ट रह जाए, उसमें भी सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, पुत्रार्थे क्रियते भारा, है ना। तो इस प्रकार से अगर कर रहे हैं तो फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा काम मैं स्वयं हूँ, है ना। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत सर्वै, जो धर्म के विरुद्ध जो काम नहीं है तो वो काम मैं स्वयं हूँ, भगवान उसको सम्मति प्रदान कर रहे हैं, है ना। उस प्रकार की कामेच्छा गलत नहीं है अगर हम धर्म के आदेशों के अनुसार कर रहे हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार उसमें लग रहे हैं तो। लेकिन शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध अगर अवैध संग में हम लग रहे हैं तो फिर क्या है, वो पाप कर्म है, उसके साथ योगी नहीं बन पाएंगे, है ना। बहुत सारे तथाकथित योगी तपस्या सब लगते हैं लेकिन उसके साथ ऐसे अवैध संग में भी लिप्त हो जाते हैं तो वो कभी भी योगी नहीं बन सकते, वो मात्र दिखावा करते हैं फिर, है ना, कि योग का दिखावा कर रहे हैं और साथ में ऐसे अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी योगी नहीं बन पाएंगे, है ना। उससे अच्छा है तो ठीक है पत्नी को स्वीकार किया जाए उसमें और उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे प्रगति की जाए। तो इस प्रकार से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं काम को, है ना, कि वैवाहिक जीवन में एक पत्नी से संतुष्ट रह करके और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए धर्म के आदेशों के अनुसार वहाँ पर कार्य करना। इसलिए भागवतम में 2 प्रकार के जीवन, है ना, गृहस्थ जीवन और एक गृहमेधी जीवन बताया गया है। गृहस्थ जीवन जो होता है वो शास्त्रों के आदेशों के अनुसार होता है, उसके विपरीत एक गृहमेधी जीवन होता है जिसमें कि केवल उद्देश्य है इंद्रिय भोग, गृहसु गृहमेधी नाम, है ना। वर्तमान में तो अधिकतर लोग तो क्या है, सब गृहमेधी हैं, गृहस्थ तो बहुत ही कम है जो कि शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को पूरा नियोजित करते हैं, ढालते हैं, है ना। तो फिर उनकी संभावना है कि हाँ वो योगी बन सकते हैं, है ना। बिना इस प्रकार से संयमित हुए बिना कोई योगी नहीं बन पाएगा। तो आमोद प्रमोद को भी हम भगवान की इस प्रकार से सेवा में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में हम नियोजित कर सकते हैं। फिर युक्त चेष्टस्य कर्मसु, है ना, कार्य भी करने की आवश्यकता है मनुष्य जीवन में, क्योंकि बिना कार्य कोई किए रह ही नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी कोई व्यक्ति कार्य के बिना नहीं रह सकता। कार्य नहीं करेंगे तो शरीर का जीवन यापन ही कैसे हो पाएगा, है ना। ये शरीर का हम जीवन यापन भी नहीं कर पाएंगे तो कार्य तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने आप हमें भोजन प्राप्त नहीं हो जाएगा, है ना। वो तो अगर शेर भी जो है सोचे जंगल का कि मैं राजा हूँ तो अपने आप बस मेरे पास सारे शिकारी आ जाएंगे, मेरे मुंह में प्रवेश कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहा गया नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा, है ना। अपने आप जो है प्रवेश नहीं कर जाता कोई, उसको भी प्रयास करना पड़ता है। तो सामान्य रूप से शरीर को चलाने के लिए हमें कर्म करना होगा, लेकिन इसको भी नियमित करने की आवश्यकता है। कैसे कर्म को भी हम नियमित कर सकते हैं कि एकमात्र भगवान के लिए ही कर्म किया जाए, या केवल जीवन निर्वाह के लिए ही हमें सिर्फ कर्म करना है, उससे अधिक कार्य नहीं करना है। जितना बस आवश्यक है भगवान से संबंध को स्थापित करने के लिए उतना हमें कार्य करना है। उससे अधिक अगर कार्य करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, है ना, फिर योगी नहीं बन सकते, योग के मार्ग पर नहीं चल सकते। लेकिन वर्तमान में ऐसी अवस्था है, इतने सब जो है कार्य करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल अपने आप को जो है सिर्फ बात बोलते हैं कि गधे को भी शर्म आ जाए, वो देख ले कि मनुष्य जो है मुझसे ज़्यादा कार्यों में लगे हों। मुझको लोग गधा बोलते हैं लेकिन ये मेरे से बड़े गधे हैं, इतने जो है कार्यों में लगे, रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। पहले तो कम से कम ठीक है, वैदिक संस्कृति में अब लोग दिन में ही कार्य करते थे, है ना। अभी जब से बिजली आई है, सबसे फैक्ट्री चालू हुई है, सब पाश्चात्य जगत अब रात में भी कर रहे, दिन में भी, दिन की शिफ्ट रात की शिफ्ट, है ना। इस प्रकार से वो तो शरीर की आवश्यकता है, नींद नहीं तो उनका बस चले तो उसको भी कम कर 24 घंटे बस कार्य करते हैं लोग जो है। तो इतना इसलिए उनको कहा गया काम के कीड़े, वर्कहोलिक ऐसे कहा जाता है कि आजकल लोग क्या होगा, काम के कीड़े हो गए, है ना। काम काम बस वही उद्देश्य हो गया है, उसी में डूबे हुए हैं रात दिन। इतना आवश्यक नहीं है, इतने जो है कार्य करने की वास्तव में मनुष्य जीवन के लिए हमें आवश्यकता है ही नहीं, है ना।
इसलिए शास्त्रों में बताया बुद्धिमान व्यक्ति के लिए केवल 7 से 8 घंटे इतना बस पर्याप्त है ना। वैदिक संस्कृति में लोग बुद्धिमान होते थे, आज के समय में लोग उनको बोलते हैं कि वो तो क्या पिछड़े हुए लोग थे, है ना। हम जो है सभ्य हैं, अभी हम प्रगति कर रहे हैं, 24 घंटे गधे के जैसे काम में लगे और हम प्रगति कर रहे हैं, हम सभ्य हैं। किस प्रकार से आप सभ्य हैं? पहले के लोग वास्तव में वो सभ्य थे, जितना आवश्यकता था दिन में बस 6 से 7 घंटे कार्य करते थे, बाकी समय में अपना सुबह शाम भगवान का भजन करते थे, है ना। और इस प्रकार से सारा जीवन संतुष्टि से, संतोष के साथ अच्छे से जीवन चलता था, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भी प्राप्त कर पाते थे। लेकिन इतना आज जो है हमने बिजी कर लिया है कि, और हम अपने आप को कहते हैं कि हम प्रगत हैं, तो किसी प्रकार से भी प्रगत नहीं है। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही कार्य करने के लिए बताया हो। और कार्य किस लिए करना है? कुछ चीज़ें हमें प्राप्त करना है, रोटी कपड़ा मकान, ये शरीर की बेसिक सामान्य जो है आवश्यकताएं हैं। तो ये आवश्यकता की पूर्ति आराम से 7 घंटे 8 घंटे कार्य करके हो सकती है, उसके लिए अत्यधिक हमें लगने की आवश्यकता नहीं है ना। क्योंकि कार्य अगर अत्यधिक करेंगे भी तो उससे भी क्या होगा, जितना आवश्यकता उतनी ही हम ग्रहण कर पाएंगे, उससे अधिक आवश्यकता हम ग्रहण नहीं कर सकते। और सबसे मुख्य है कि भगवान के लिए कार्य करना। जब भगवान के लिए, भगवान के संदर्भ में हम कार्य करेंगे तो फिर अपने आप वास्तव में जो गलत कार्यों में अभी हम लगे हुए हैं तो धीरे धीरे उससे हमारी अरुचि हो जाएगी, है ना। इसलिए बताए कृष्ण भावना भावित कर्म, 3 अध्याय में भगवान कृष्ण भावना भावित कर्मयोग का वर्णन करते हैं। 5वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कैसे कृष्ण भावना भावित, इसके पूर्व के अध्याय में, है ना, भगवान के संदर्भ में कार्य करना है। वो कार्य छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान के संदर्भ में हमें कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना है। अर्जुन भी कार्य कर रहे थे, अर्जुन भी कर्म कर रहे थे, ऐसा नहीं अर्जुन ने कर्म बंद कर दिया, लेकिन भगवान के आदेशों से। भगवान ने कहा कि आपको युद्ध लड़ना है ना, ये आपका कर्तव्य है, आप क्षत्रिय हैं, देश की रक्षा के लिए आपका कर्तव्य है, तो ये आपको कार्य करना है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, वहाँ पर भगवान की इच्छा के लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं, तो इसलिए फिर वो कार्य कर रहे हैं। तो कर्म में बंधे नहीं, वो योगी बन पाए, भगवान को प्रसन्न कर पाए अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से। तो हर चीज़ में ऐसे हम जो हैं हर कार्य भगवान के लिए कर सकते हैं, है ना। लेकिन अंतर होता है, एक सामान्य व्यक्ति भी कार्य करता है और एक भक्त भी कार्य करता है। एक ही कार्य एक भक्त भी कर रहा होता है, एक सामान्य व्यक्ति भी कर रहा होता है, लेकिन चेतना में अंतर होता है, किस चेतना से हम कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए वो कार्य को कर सकता है, और एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। तो अंतर है दोनों चीज़ों में, है ना। एक अभक्त भी बाहर जो है मार्केट जा रहे हैं, उदाहरण के लिए सब्जी खरीदने जा रहे हैं, एक भक्त भी रोज़ सब्जी खरीदने जाता है, लेकिन भक्त किस लिए जा रहा है कि ये प्रसाद बना करके और भगवान को भोग लगाएंगे, है ना। और एक व्यक्ति जा रहा है, खरीद के ला रहा है, मैं खुद इंद्रिय भोग करूँगा, मैं खाऊँगा, है ना। एक भक्त जो है बाहर देखता है, उसको दिखा बढ़िया जो है अच्छे फल हैं, फ्रूट हैं, तो उसकी इच्छा होती है इनको खरीद लें। किस लिए इच्छा होती है? भगवान को अर्पण करना है, भगवान को भोग लगाना है, ये अच्छी चीज़ है, इसलिए इसको भगवान को अर्पण करना है ना। एक भोगी का विचार हो सकता है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं इसलिए इनको मैं ग्रहण करूँगा, लूँगा। तो अंतर है, चेतना का जो है अंतर है। सेम कार्य, समान कार्य बाहर से देखने में लग रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति वही तो कर रहा है और यही एक भक्त भी कर रहा है, तो फिर अंतर क्या है? कई बार विचार आता है इस प्रकार से, है ना। नए नए भक्त आते हैं तो ये सब भी तो इसी प्रकार से कर रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है ना। लेकिन चेतना का अंतर है कि किस चेतना में हमें करना है, भगवान के लिए हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कार्य बताया है कि उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हमें भगवान की तरफ मोड़ना है, अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार से हम करें। जो भी धन कमा रहे हैं, है ना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कमाएं। जितना बस शरीर को चलाने के लिए आवश्यकता है उतना हम शरीर के ऊपर लगाएं और बाकी भगवान की सेवा में लगाएं। तो उस प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, वो कर्म हमारा निमित्त हो गया, कार्य निमित्त हो गया, हम योग में फिर आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान के संदर्भ में अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो ऐसे कर्म करने से हम कर्म में तदगोर फंसते जाएंगे, है ना, उसके अच्छे बुरे परिणाम में हम फंसते जाएंगे। इसलिए ये कर्म सुकौशलम, भगवान जो है
कर्म करने की कौशल विद्या, किस प्रकार से हमें कर्म करना, तो उसका विज्ञान समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से आहार विहार से, है ना, फिर कर्मसु कर्म करना, और फिर उसके बाद युक्त जो है नींद, स्वप्नावबोधस्य, नींद तथा जागरण, ये भी आवश्यकता है। इस जब तक ये मनुष्य जीवन है, बिना सोए काम नहीं चलेगा। कोई सोचे कि मैं नींद लूँगा ही नहीं तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक कम सोने से या बहुत अधिक सोने से वो योगी नहीं बन सकता है। बिल्कुल कम भी सोगा तो क्या हो जाएगा, फिर इंद्रियां विचलित होने लगेंगी, है ना। अभी उस स्तर पर नहीं है, और बलपूर्वक हमने इंद्रियों को रोकने का प्रयास किया, उनकी जितनी आवश्यकता है उसको हमने पूरा नहीं किया, तो उससे क्या होगा, शरीर और वास्तव में जो है वो प्रतिरोध करना चालू कर देगा, है ना। इसलिए बताया कि शरीर को नियमित रखना बहुत ही आवश्यक है वर्तमान इस कलयुग के समय में, शास्त्रों के अनुसार। तो कैसे नींद को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए शास्त्रों में बताया कि सामान्य रूप से शरीर को अच्छा रखने के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 6 घंटे से अधिक जो सोता है वो व्यक्ति क्या है, तमोगुणी है। तो इसलिए एक व्यक्ति को, सतोगुणी व्यक्ति को 6 घंटे बस सोना चाहिए, है ना। और वो रात्रि का समय, उसमें अगर हम सो रहे हैं तो वो पर्याप्त हमारी जो है उसमें निंद्रा हो जाएगी। और वो समय में अगर हम नींद को नहीं ले रहे हैं तो फिर आप कितना भी जो है सो लेंगे, उससे वो शरीर को लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। वर्तमान में देखते हैं हम लोग, है ना, रात में तो रात भर तो टीवी देखते हैं, है ना। जब उठने का समय होना चाहिए तो फिर सोना उनका चालू होता है 4 बजे, और दिन के समय सोते हैं तो फिर सोते ही रहते हैं। कितना भी सो लें उससे शरीर को स्वास्थ्य होने वाला नहीं, क्योंकि रात्रि का समय जो है वो सोने के लिए बनाया गया भगवान ने मनुष्यों के लिए। तो उस समय में 6 घंटे में अगर हम जो है वो नींद ले ली तो वो सारे शरीर में स्वास्थ्य वर्धक के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। और वो समय में अगर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप पूरा दिन भर भी सोते हैं ना, फिर सोते ही रहें, तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा और वास्तव में स्थिति बिगड़ेगी। ऐसा व्यक्ति कभी भी योगी नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से हमें नींद को बस में करने का प्रयास, कि नियमित जितनी बस आवश्यकता है उतना ही हम उसको करें शुरुआती अवस्था में। और जैसे जैसे फिर भगवान की भक्ति में हम लगेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान के लिए कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो अपने आप ये सभी आवश्यकताएं क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे इससे हम निवृत्त होते जाएंगे, है ना। क्योंकि ये शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी चूंकि योगी बनने के मार्ग पर व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया है, तो जब तक वो उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसके लिए नियमित रूप से इन सभी चीज़ों को करना बहुत आवश्यक है, तभी वास्तव में वो आगे बढ़ पाए। और जब नियमित करते करते उच्च अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है तो फिर क्या, इन सब की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से इनके प्रति अरुचि हो जाती है ना। वो इनको जो है कंट्रोल कर पाता है और उसको समस्या भी नहीं होती, क्योंकि भगवान फिर शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। आत्मा की शक्ति से वो सारे कार्य फिर अपने आप हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि भक्त एक जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, तो वो सोना क्या समझता है, उसको अपना समय की बर्बादी मानता है। भक्तों का एक मुख्य गुण बताया गया अव्यर्थ कालत्वम, कि भगवान के भक्त भगवान की सेवा के अलावा एक क्षण भी जो है व्यर्थ करना नहीं चाहते, व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते निरंतर, क्योंकि बहुत कम समय मिला है ना। मनुष्य जीवन कितना छोटा है ना। वो इतने छोटे जीवन में शंकराचार्य वर्णन करते हैं कि आधा समय तो हमारा जो है सोने में चला जाता है ना। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है वर्तमान में एवरेज, तो आधा समय तो सोने में हमारा बीत गया। फिर उसमें से भी आधा समय हमारा कुछ कार्य करने में इस प्रकार से जो है चला जाता है ना। दैनिक दिनचर्या के बहुत सारे जो है कार्य होते हैं, तो वो सब कार्य करने में चला गया, खाने पीने में, ये सब में चला गया। तो भगवान को भजने के लिए तो फिर कितना समय, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। वास्तव में हमें दिख रहे हैं कि अभी तो बहुत लंबी उम्र है, 100 साल हम जिएंगे, है ना। कई लोग विचार करते बहुत समय है ना, भक्ति करेंगे आराम से, लेकिन बहुत समय नहीं है, मुश्किल से बहुत ही कम समय बचा हुआ है। क्योंकि अगर इस प्रकार से निकालें ये सब शरीर की आवश्यकताओं के बाद तो समय कितना बचेगा,
भक्ति करने के लिए, बहुत ही कम समय बचता है, इतना लंबी उम्र नहीं है। तो भक्त उसको समझते हैं, भक्त जानते हैं कि बहुत ही कम समय है, इसलिए हर समय अपना जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से नहीं, साथ में अपनी क्षमता भी समझते हैं। वो जानते हैं कि कितना मुझे युक्त रूप से करने की आवश्यकता है ना। क्योंकि अगर ये है ज़रूरी है कि हाँ भगवान की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है तो ठीक है, सोना ही बंद कर दिया तो फिर उससे कार्य नहीं चलेगा। 2 दिन 3 दिन हम जो है उसको बस में कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद फिर समस्या हो जाएगी। तो तुरंत जो है, इसलिए ऐसे महान आचार्यों का अनुकरण नहीं किया जा सकता कि जो महान आचार्य हैं वो पूर्ण रूप से निंद्रा ही नहीं ले रहे हैं, बिना सोए खाए भी सब उनका कार्य चल रहा है। वो सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति की वो स्थिति नहीं है। तो उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि उनको सब ये सारे कार्य युक्त रूप से करने की आवश्यकता है, जिससे कि धीरे धीरे वो योग के मार्ग पर आगे बढ़ पाए। अनुकरण करने से काम नहीं चलेगा कि कोई सोचे कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी नकल करके आज से सोना बंद कर दूंगा, आज से खाना बंद कर दूंगा, है ना। तो उस प्रकार से फिर कार्य नहीं चलेगा। कुछ दिन चल सकता है, 1-2 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो इसलिए बताया कि जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगेंगे और भक्ति करके धीरे धीरे सारे अनर्थों से निकलेंगे, प्रगत होंगे, तो अपने आप ये चीज़ें कम होती जाएंगी। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से इनके प्रति रुचि होती जाएगी। भगवान की सेवा से जब हम आसक्त होंगे, जब हम आकृष्ट होंगे, तो ये शरीर की आवश्यकताओं पर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। धीरे धीरे शरीर की जो भी सारी आवश्यकताएं उनसे हम मुक्त होते जाएंगे, है ना। जैसे महान भक्तों के यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं कि महान आचार्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। वो मुश्किल से जो है आधा घंटा 1 घंटा सोते थे, और मुश्किल से ही थोड़ा कभी उनको छाछ मिल गया, है ना, किसी ने ला करके दे दिया तो उसको पी लेते थे, नहीं तो निरंतर भगवान के भजन में लगे हुए। उससे ऐसा नहीं कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्योंकि आत्मा की शक्ति से जो है वो शरीर भी बना हुआ है, वहाँ पर टिका हुआ रहता है, क्योंकि उच्च स्तर को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए उनके लिए संभव हो सकता था अभ्यास के माध्यम से, है ना। जैसे भागवतम में आता है ध्रुव महाराज के बारे में वर्णन कि ध्रुव महाराज जब वन में गए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने जो है नारद जी के आदेश से तपस्या करनी प्रारंभ की। तो ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही जो है सारा सब कुछ त्याग दिया, नहीं तो वो योगी नहीं बन पाते, है ना। धीरे धीरे उन्होंने नारद जी के आदेश से जो है करना प्रारंभ किया। पहले महीने में कुछ जो है जंगल में फल थे तो वो तोड़ करके ग्रहण कर लेते थे, है ना, जल भी पीते थे इस प्रकार से। फिर दूसरे महीने में फल खाना बंद कर दिए, सिर्फ पत्तियों से काम चलाते थे इस प्रकार से। तो दूसरे महीने में पूरा 1 महीने इस प्रकार से अभ्यास किया उन्होंने, है ना। फिर तीसरे महीने पत्तियां भी खाना बंद कर दी, हरी पत्तियां, सिर्फ पेड़ से जो सूखी पत्तियां ज़मीन पर गिर जाती थी उनको सिर्फ वो खाने लगे इस प्रकार से। तीसरे महीने में वो भी बंद कर दिया। 1 महीने तक अभ्यास किया, पूरा पता लग गया कि हाँ मैं पूरा दक्ष हो गया हूँ, 1 महीने ये अभ्यास मैं कर सकता हूँ। तो चौथे महीने में फिर पत्तियाँ खाकर सिर्फ जल पीने लगे, है ना, जल पे ही रहे। और 5वें महीने में तो जल भी फिर बंद कर दिया 1 महीने तक अभ्यास करने के बाद। फिर केवल श्वास बस लेते थे। और 6वें महीने में तो श्वास लेना भी बंद कर दी, तो पूरा संसार ही फिर हिलने लगा इस प्रकार से। तो ऐसे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही सब सांस लेना बंद कर दिए और सब कर देते तो फिर योगी नहीं बन पाते ध्रुव महाराज, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए धीरे धीरे नारद जी के आदेश से 1-1 महीने किया उन्होंने। तो इस प्रकार से करने की आवश्यकता है। जब हम धीरे धीरे इसको नियमित रूप से करेंगे और भगवान की भक्ति में जैसे जैसे प्रगत होंगे, तो अपने आप धीरे धीरे फिर शरीर की आवश्यकताओं से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये वास्तव में आत्मा की आवश्यकता नहीं है। तो जब आत्मा के स्तर में हम अवस्थित होंगे तो अपने आप इससे मुक्त हो जाएंगे। और आचार उदाहरण है इसके महान की, वो उसमें स्थापित हैं, इसलिए वो शरीर की आवश्यकताओं से परे हैं पूर्ण रूप से। ये सब निंद्रा आहार विहार कादि विजितो, उन्होंने सबको आहार निंद्रा भय में तुम सबको विजय प्राप्त कर ली थी, उससे वो विचलित नहीं होते थे। इसलिए मुश्किल से थोड़ा समय केवल सोते थे ना। महान भक्त ठाकुर हरिदास का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि ठाकुर हरिदास जो है जब तक अपने व्रत का पालन नहीं करते थे, खाते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे, इतना जो है उनको हरिनाम में रुचि थी, इसलिए उनको कहा गया नामाचार्य हरिदास ठाकुर, नाम के आचार्य। चेतन महाप्रभु ने उनको जो है नाम के आचार्य होने की उपाधि दी कि प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे।
है ना। 192 माला जप करते थे हर दिन, वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वो खाते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से नियम पूर्वक उन्होंने ये व्रत लिया था, भगवान के नाम में ऐसी उनकी रुचि थी इस प्रकार से। तो स्वयं माया देवी भी आई उनको जो है विचलित करने के लिए, है ना। तो उनकी कृपा से वो भी जो है भक्त बन गई, माया देवी भी भक्ति में परिणित हो गए। लेकिन साधारण योगी जो कि भगवान से संबंध को जाने बिना तथाकथित तपस्या में लगते हैं, योग में लगते हैं, तो कुछ समय के बाद बस वो विचलित हो जाते हैं और योग से क्या हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। तथाकथित मेनका, रंभा, अप्सरा आती हैं और वो सब ऐसे ही जो है उनके उसमें बह जाते हैं। लेकिन ऐसे महान योगी जो कि नियमित रूप से अपने आप को करते करते स्वाभाविक रूप से इस स्तर को प्राप्त करते हैं, तो वो फिर विचलित नहीं होते, है ना। किसी प्रकार से स्थिति हो, हमेशा योग में स्थापित रहते हैं। तो इसलिए हमें इसको सही रूप से, नियमित रूप से करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम धीरे धीरे योग के मार्ग पर आगे बढ़ पाएँ। अगर सही रूप से हम नहीं करेंगे तो किसी भी स्थिति में हम योगी बन नहीं सकते हैं, है ना। तो यह आवश्यक है, इसलिए बताया कि भक्ति योग में लगने के लिए इनको भक्ति योग के संदर्भ में हमें करने की आवश्यकता। जो आहार है तो केवल हमें कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है ना। और केवल संतान, कृष्ण भक्त संतान उत्पत्ति के लिए केवल हमें स्त्री संग करना है। भगवान की सेवा के लिए हमारे सारे जो भी कार्य हैं वो होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, है ना। और भगवान की सेवा के लिए नींद है, बस वो होना चाहिए। तो भक्त का ये विचार होता है, भक्त सोते हैं क्यों, नींद लेते हैं क्योंकि कल उठ करके भगवान की सेवा करनी है ना। उनका विचार ये नहीं कि मैं आराम करूं, शरीर अच्छा जो है सुस्त होगा तो कल मैं इंद्रिय भोग कर पाऊंगा, नहीं। एक अभक्त का ये विचार होता है, भक्त का ये इस प्रकार से विचार। तो इसलिए वो निंद्रा भी फिर क्या है, वो वास्तव में जो है वो समय का व्यर्थ नहीं हो रहा है। भक्त का वो समय व्यर्थ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। भगवान उसको सम्मति प्रदान कर रहे हैं कि युक्त रूप से मेरी सेवा के लिए तुम करो, भगवान द्वारा शास्त्रों में सम्मति है, तो इसलिए फिर वो गलत नहीं है ना। वो भी वास्तव में योग पद्धति के अंतर्गत ही है, भक्त का सोना भी, है ना। अर्जुन है, जैसे हम देखते हैं, उसने तो निंद्रा को भी जीत लिया था, इसलिए अर्जुन को कहा है गुडा केस, है ना। गुडा केस जिसने कि निंद्रा को भी जीत लिया है, इसलिए अर्जुन नींद में भी भगवान का ही नाम लेते रहते थे निरंतर, है ना। जब एक समय द्वारिका में अर्जुन थे, भगवान के साथ शयन कर रहे थे, तो नींद में भी कृष्ण कृष्ण नाम चल रहा है, भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये अर्जुन नींद में भी नाम कर रहा है, इस प्रकार। तो भक्त की ये स्थिति होती है, भगवान की सेवा के लिए वो करना है, तो इसलिए। और वो धीरे धीरे फिर उसको भी भक्त कम करना चाहते हैं कि ये बाधा समझते हैं, वास्तव में बाधा नहीं है। वो भक्त अगर 6 घंटे सो रहे हैं तो बाधा नहीं है, लेकिन भक्त सोचते हैं कि ये भी इतना भी भगवान की सेवा में रुकावट है, वो अपनी स्वेच्छा से, तो धीरे धीरे फिर उसको कम करते हैं। भगवान की सेवा में रुचि होती है तो अपने आप धीरे धीरे वो समय कम होता जाता है, इस प्रकार से। तो ऐसे हमें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं एक सामान्य रूप से ये नियम कि एक योगी बनने के लिए हमें ये सभी चीज़ों को, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनसे शुरुआती अवस्था में तुरंत पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए हम उनको नियमित रूप से युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इस प्रकार से विधि से करें, जिससे कि हम योग के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ पाएँ। अगर सही समझ के साथ सही रूप से इसको संपन्न नहीं करेंगे तो फिर हम योगी नहीं बन पाएंगे, मार्ग से विचलित हो जाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यकता है, वो करना है, लेकिन भक्ति के संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में, भगवान के साथ उनका क्या संबंध है उसको समझ करके, और उस प्रकार से जितना आवश्यक है उतना हम करना है। आवश्यकता से कम भी नहीं करना है और आवश्यकता से अधिक भी नहीं करना है। ये सभी चीज़ों को, ऐसा नहीं कि बहुत कम हम कर दें और बहुत अधिक कर लें, तो दोनों स्थिति में योगी नहीं बन सकते। इसलिए जितना बस आवश्यकता है उतना ही हम करें। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समाप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।